हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस विद संतोष। आज का वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम निकालना इजी है। बट साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना काफी टफ भी है। आप बोलोगे सर, एक जगह आप बोल रहे हो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना इजी है, दूसरी तरह आप बोल रहे हो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना टफ भी है। गाइस, इजी इसलिए है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इजी मेरे लिए इजी है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 6 टाइम लिखा और 6 टाइम क्वालिफाई किया। ठीक है, 100% सक्सेस रेट। 100% सक्सेस रेट आई हैव। और सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, एक होता ना कि कैसे भी गिर पड़ के क्वालिफाई कर लिया। ऐसा नहीं किया। आप देखो यहाँ पे कट ऑफ 114-15 था, मेरे 144.66 है। यहां देखो कट ऑफ 105 के आसपास था, 4 के आसपास था। यहां देखो 138.66 है। सीसेट के भी मार्क्स देखो आप। ठीक है, हमेशा एक कंसिस्टेंसी रही है परफॉर्मेंस में मेरे। आपको मैं बताता हूं, 6 के 6 अटेम्प्ट में यदि मैं अपना एवरेज स्कोर निकालूं तो मेरा एवरेज स्कोर 125 के ऊपर था। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना बहुत ही इजी है, यदि उसका माइंडसेट सही है, यदि उसका तरीका सही है, यदि उसका स्ट्रैटेजी सही है। वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ नहीं 90% ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनका माइंडसेट, जिनका तरीका, जिनका स्ट्रैटेजी गलत होता है। मेरे को हर दिन हर साल मैसेजेस आते हैं कोरा पे, जीमेल पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि सर मैं 2-3 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहा हूं, मैं 2-3 साल से बैंगलोर में तैयारी कर रहा हूं, मैं 2-3 साल से चेन्नई में तैयारी कर रहा हूं, मैं पुणे में तैयारी कर रहा हूं, मेरे काफी पैसे इसमें लग चुके हैं। बिकॉज कोचिंग में आपके 2-2.5 लाख लग जाते हैं, आपको रहने में लगभग साल में 2-3 लाख लग जाते हैं, तो लगभग एक साल में आपका 5-6 लाख रुपया चल जाता है। और यदि आप प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पा रहे हो तो आपका वो पैसा वेस्ट हो जाता है। और मेरे को मैसेज आते हैं कि लोग बोलते हैं सर प्लीज मेरे को इस चक्रव्यूह से निकालो, ये चक्रव्यूह से निकालो मेरे को। ठीक है गाइस, आज मैं बताऊंगा कि इस चक्रव्यूह से आप कैसे निकल सकते हो। गाइस आप देखिए कि मेरे को ना यूपीएससी में जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं, जब भी मैं ऑप्शनल एलिमिनेशन के वीडियोस बनाता हूं, मेरे को 2 तरह के कमेंट्स आते हैं। मेरे को 2 तरह के कमेंट्स आते हैं। माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हूं और मैं आज टेक्निक भी बताऊंगा। एक यूपीएससी का प्रीलिम्स का टेक्निक बता के मैं प्रूफ करूंगा। ऐसे में हवा में बात नहीं करूंगा, मैं प्रूफ करूंगा। एक तरह के आते हैं कि सर ये सब बकवास है, ये सब बकवास है, यूपीएससी में नॉलेज काम आता है। दूसरा क्या बोलते हैं, सर अमेजिंग स्ट्रैटेजी, मैंने इसे लगाया और मेरे को सक्सेस मिला। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस लाइक दिस, क्योंकि मेरे कितने बच्चे, हंड्रेड्स ऑफ बच्चे कोरा पे और टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते, सर मैंने आपका टेक्निक लगाया और मेरे को फायदा हुआ है। मेरा 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से पीटी नहीं निकल रहा था, जस्ट आपके टेक्निक को मैंने मास्टर किया और मेरा पीटी निकल गया। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इन टेक्निक्स पे बिलीव नहीं करते हैं और उनका होता क्या है लास्ट में, वो भागते हैं किसके पीछे, वो भागते हैं नॉलेज के पीछे। वो भागते हैं नॉलेज के पीछे। नॉलेज के पीछे मतलब मोर बुक्स, मोर कोचिंग। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये सब नहीं समझाएगा, कोई भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये सब नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि वो आपको बता देगा तो आप तो सीख जाओगे, उसकी तो मतलब उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा प्रीलिम्स का। क्यों? आप देखो ना, क्योंकि आपको क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं कि आप मोर बुक्स पढ़ें, मोर कोचिंग करें, मोर क्लासेस अटेंड करें। ये तो सब चाहते हैं आपको, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो थोड़ी चाहता है कि आप कुछ टेक्निक मास्टर कर लें और प्रीलिम्स आप कम पढ़ के निकल जाए। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता, सिर्फ आप चाहते हो, सिर्फ आपको ऐसा चाहते हो और कोई नहीं चाहता है। यहां मैं आपको हेल्प कर रहा हूं कि भाई आप नॉलेज के पीछे मत भागो, नहीं तो क्या होगा, इन द एंड होगा क्या। गाइस आए थे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए, बट आप क्या बन जाओगे, बुक कलेक्टर। मैं बहुत सारे एस्पिरेंट को देखता हूं, वो बुक कलेक्टर बन जाते हैं, भर देते हैं रूम को, ये नोट्स, वो नोट्स, फलाना ढीमका, भर देते हैं नोट्स को अपने रूम से। गाइस आपके पास जितना बुक्स उतने कम चांसेस सिलेक्शन के, क्योंकि यूपीएससी में आप नॉलेज के पीछे भागोगे तो नॉलेज तो उसमें उसी कोई सीमा नहीं है। मैं बताता हूं 6 बार प्रीलिम्स निकालने के बाद
4 बार यूपीएससी का मेंस निकालने के बाद, स्टेट पीसीएस टॉप रैंक से निकालने के बाद, एक स्टेट पीसीएस नहीं 2-3 स्टेट पीसीएस का पीटी निकालने के बाद, मैं आपको सच बताता हूं कि यूपीएससी में आप नॉलेज के पीछे भागोगे, उसकी कोई सीमा नहीं है। आज भी मैं पढ़ता हूं जब पेपर, तो मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता हूं, हर दिन कुछ नया आता है। तो आप नॉलेज के पीछे मत भागिए ज्यादा, आप भागिए टेक्निक्स के बारे में। क्योंकि खुद सोचो ना यार कि ऐसा क्यों है कि कोई एस्पिरेंट 3 से 4 महीने या 5 महीने में प्रीलिम्स निकाल लेता है, वहीं कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं 3 से 4 साल निकल गया, उसका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब टाइम का तो बात है ही नहीं, नॉलेज की तो बात है ही नहीं। नॉलेज की बात होती तो कोई 5 महीना में कैसे प्रीलिम्स निकाल लेगा, और कोई 5 साल में प्रीलिम्स क्यों नहीं निकाल पा रहा है? मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में कितना नंबर आया, आपके एसए में कितने आए, आपके ऑप्शनल में रिलेटिव कितना परफॉर्मेंस है, ठीक है। बट प्रीलिम्स में एवरीवन इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, एवरीवन इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, एवरीवन इज गेटिंग द सेम पेपर। तो ऐसा क्यों होता है कोई 5-6 महीने में यूपीएससी निकाल लेता है प्रीलिम्स, और कोई 3 से 4 साल तक प्रीलिम्स नहीं निकाल पाता? क्यों? क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में चल गया है, वो अब भाग रहा है ओके मोर एंड मोर कंटेंट, मोर एंड मोर नॉलेज। उसकी कोई सीमा नहीं है यूपीएससी में। आप पढ़ते जाएंगे, आप 100 अटेम्प्ट भी लिखोगे, आपको लगेगा कि नया अभी कुछ पढ़ना ही है। मेरे को स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर मैं अभी टेस्ट नहीं दे रहा हूं, या मैं अभी टेस्ट नहीं दे रही हूं। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। मैं पूछा कौन सा अटेम्प्ट है तुम्हारा? सर मेरा ये 3रा अटेम्प्ट है। सर मेरा ये 4था अटेम्प्ट है। सोचो, उसने दिल्ली में कोचिंग कर ली 1 साल। आप सोचो, खुद सोचो, दिल्ली में 1 साल कोचिंग कर ली, 2-3 साल से सेल्फ स्टडी कर रहा है घर में बैठ के या दिल्ली में बैठ के, और जिस साल वो लिख रहा है ओके 4th अटेम्प्ट में लिख रहा है, तो वो क्या बोल रहा है? मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नॉट कंप्लीट, मैं अभी टेस्ट नहीं लगाऊंगा, मैं टेस्ट के लिए रेडी नहीं हूं। और यही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक गलत डायरेक्शन में निकल जाते हैं, वो एक गलत डायरेक्शन में निकल जाते हैं, वो नॉलेज के पीछे भागने लगते हैं। गाइस यूपीएससी में अगेन एंड अगेन मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को सर रिपीट कर रहे हैं यार, क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक एस्पिरेंट जो मेरे संपर्क में आया है एटलीस्ट वो प्रीलिम्स एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले। मेरा ये विजन है, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये गोल है लाइफ का। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में आप अटके हुए हो और तो असली तैयारी तो आपकी हो ही नहीं पा रही है। मैंने हेल्प किया ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जिनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा था 2-3 साल से, ऐसे ही झट से उनका प्रीलिम्स निकला, झट से उनका मेंस निकल गया, झट से रैंक में निकाल लिए। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। तो रियली में आप आईएएस बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा यदि आप प्रीलिम्स में अटके हुए हो तो। और प्रीलिम्स आप तभी निकाल पाओगे जब आप राइट माइंडसेट रखोगे। राइट माइंडसेट, व्हाट इज राइट माइंडसेट इन यूपीएससी? व्हाट इज राइट माइंडसेट इन यूपीएससी? राइट माइंडसेट इन यूपीएससी है कि भाई मेरे को आंसर लाना है, मेरे को आंसर लाना है। गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आप लिख रहे हो ओके ए इक्वल टू बी एंड हेंस प्रूव्ड। नहीं, यहां पे आप ए बी सी डी मार्क कर रहे हो, मार्क करना है, कोई पूछेगा नहीं आपने क्या दिमाग लगाया, आपने कैसे मार्क किया। मेंस का तो एग्जाम है नहीं कि आप लिख रहे हो पूरा लॉजिकली समझा रहे हो और वो पढ़ेगा आपको, नहीं। प्रीलिम्स एग्जाम में गाइस, प्रीलिम्स एग्जाम में आपको आंसर लाना सीखना होगा, तभी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकलेगा। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि सिर्फ 40 से 50 सवाल ऐसे होते हैं जो आप नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। नॉलेज मतलब जो भी ऑर्डिनरी नॉलेज अवेलेबल है, मतलब आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स, एनसीईआरटी, ओके, स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। 50 क्वेश्चंस के बाद आपको सिर्फ कॉमन सेंस, एलिमिनेशन टेक्निक्स, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, सिर्फ यही काम आता है। आपको नॉलेज नहीं काम आता है, और या नॉलेज काम भी आता है, उसका रोल सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नहीं होता है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा 2 क्वेश्चन यूपीएससी से कैसे सॉल्व हो सकता है सिर्फ ये टेक्निक मास्टर करने से। आज मैं आपको दिखाऊंगा, तो हम लोग देखते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन ये। ओके, सो ये क्वेश्चन 2015 का है। पहले 2015 का क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको 2021 का क्वेश्चन दिखाते हैं। तो देखते हैं, द टर्म इंड आर्क
समटाइम्स सीन इन न्यूज इज द नेम ऑफ। गाइस ये बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है तो कर दोगे, आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे। यदि आप टेक्निक नहीं लर्न करना चाहते हो, यदि आपका नेगेटिव माइंडसेट है, यदि आप नॉलेज के पीछे भाग रहे हो कि ठीक अगले साल पढ़ूंगा, अगले साल कुछ और पूछेगा। गाइस मैं आपको सच बताता हूं, पहले साल मैं एग्जाम लिख रहा था पीटी में, फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं अपने 2011 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, मैं बता रहा हूं। उस साल 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे, मेरे को लगा कि अरे यार जो मैंने नोट्स पढ़ा उसमें तो वो था ही नहीं, ठीक है, अगले साल वो भी पढ़ूंगा, वो भी पढ़ूंगा। फिर अगले साल गया पीटी में तो अगले साल कुछ और पूछ दिया, वो नोट्स में नहीं था। फिर मैंने बोला भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरे को यदि हाई स्कोर करना है, मेरे को यदि हाई स्कोर करना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे काम चलेगा? मेरे को ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा, मेरे को टेक्निक सीखना पड़ेगा, मेरे को पैटर्न सीखना पड़ेगा। मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जो यूपीएससी के पेपर सेटर है वो क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। एक लड़का ने बोला आप तो सर ऐसे बता रहे हो कि क्वेश्चन आप ही सेट करते हो। गाइस क्वेश्चन मैं सेटअप नहीं करता हूं, पर इतना बता रहा हूं कि मेरे को वो माइंडसेट के बारे में पता है, जो क्वेश्चन इसको सेट कर रहा है, जो आदमी इस क्वेश्चन को सेट कर रहा है उसकी क्या माइंडसेट है, मैं आपको समझा सकता हूं, मैं आपको सिखा सकता हूं, मैं आपको ये सच बता रहा हूं। अब इसी के चलते वो माइंडसेट मैंने मास्टर किया, इसके चलते ही मैं, आप देखो यहां था और बहुत लोग 70, 80, 90, 70 तक, 80 तक, फिर बढ़ता ही नंबर नहीं। मैं कितने लोगों से मैं जानता हूं कि सर बोलते हैं सर 70, 80 के बाद तो नंबर बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको वो माइंडसेट सिखाना चाहता हूं। देखो आप, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप देखो इस क्वेश्चन को, इंड आर्क एंड इंडिजिनसली डेवलप्ड रडार सिस्टम इंडक्टेड इनटू इंडियन डिफेंस। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, India's satellite to provide services to the countries of the Indian Ocean rim. Okay. A scientific establishment set up by India in Antarctic region. D है India's underwater observatory to scientifically study the Arctic region. ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व करो, चारों स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि सी और डी जो है वो सिमिलर स्टेटमेंट है, सिमिलर स्टेटमेंट है। गाइस एक ऑप्शन एलिमिनेशन रूल है, एक ऑप्शन एलिमिनेशन रूल है कि जब दो सिमिलर स्टेटमेंट हो उसमें से एटलीस्ट वन तो पक्का सही होगा, पक्का सही होने वाला है। पर यहां तो स्टेटमेंट वाला है ही नहीं, क्वेश्चन डायरेक्टली एबीसीडी है, ठीक है, यहां तो स्टेटमेंट वाला है नहीं, स्टेटमेंट वाले में भी ये लागू होता है। तो यहां पे आप देखोगे, ठीक है, कि जो सी और डी ऑप्शन है उसमें सही आंसर होने वाला, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट सिमिलर स्पिरिट में बने हुए हैं, सिमिलर स्पिरिट में बने हुए हैं, क्योंकि दोनों एक साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है, पोलर रीजन में, एक अंटार्कटिक रीजन में, एक आर्कटिक रीजन में। गाइस यदि अब हम फिर से इसको पढ़े, इंड आर्क, इंड आर्क मींस आर्क मतलब आर्कटिक, सो आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि अंटार्कटिक में आर्क नहीं होगा, अंटार्कटिक में ANT या कुछ होगा, ठीक, आर्कटिक, आर्कटिक ARC। ओके, आप देखो, तो आप बहुत लोग बोलेंगे सर ये क्या टेक्निक है, ये टेक्निक नहीं है, ये कॉमन सेंस है, बट कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है। आप सोचोगे कि मैं इसे नॉलेज से सॉल्व करूंगा, तो भाई आप डिपेंडेंट हो, किस पर डिपेंडेंट हो, कि जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैगजीन पढ़ रहे हैं, जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैगजीन पढ़ रहे हैं उसमें ये कवर है कि नहीं, आप डिपेंडेंट हो। मतलब आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट हो। मैं नहीं बोला नॉलेज काम नहीं आता है, नॉलेज काम आता है, 30 से 40 क्वेश्चन में नॉलेज काम आता है, बेसिक क्वेश्चन पॉलिटी के, इकोनॉमी के आएंगे नॉलेज काम वहां पे, बट उससे आपका काम नहीं चलने वाला। आप जब तक ऐसे सवाल बिना नॉलेज के सॉल्व करना नहीं सीखोगे, आपका कभी नहीं निकलेगा यूपीएससी एग्जामिनेशन। मैं लिख के देता हूं, आप देते रहो, 10 अटेम्प्ट लिख दो, आपका पीटी नहीं निकलेगा। और यही चीज मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी में चेंज करना चाहता हूं। मैं एक विनर्स माइंडसेट डेवलप करना चाहता हूं आपके अंदर,
कि कैसा भी क्वेश्चन आए मैं वहां पे फाइट करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। बहुत लोग तो क्वेश्चन देख के गिव अप कर देंगे, वो देखेंगे इंड आर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, गिव अप करता हूं। गिव अप नहीं करना है यार। मैं आपको बताता हूं, जिस पेपर में मैंने 144 लाए ना, एटलीस्ट 10 से 15 सवाल मैंने ऐसे ही सॉल्व किए। ठीक है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आपको मैं दूसरा सवाल दिखाता हूं। आप बोलोगे एक सवाल तो दिखा दिया, दूसरा सवाल दिखाओ। ये देखो 2021 का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस constitutes a tool available in promoting the adoption of। गाइस तो ये रूल का मतलब रूल का क्या नाम है गाइस? इस रूल का नाम है वर्ड प्ले। यूपीएससी वर्ड के साथ खेल रहा है। यहां भी देखो वर्ड के साथ खेल रहा है। R2 मतलब R दो बार। ओके, अब आप स्टेटमेंट पढ़ो। एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, रेस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। यहां भी एक आर है। ओके, रामसर कन्वेंशन। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स in degraded land, environmental impact assessment in the exploitation of natural resources, R2 code of practices। तो आप देखोगे R2 मतलब कुछ R से है लेना है इसका। और आप देखोगे कि ये जो सारा ऑप्शन है, ठीक है, आप ध्यान से सुनना यहाँ पे, ये जो सारा ऑप्शन है वो किस चीज से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है एनवायरमेंट से, और वो रिलेटेड है किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सारा का थीम सेम है। देखो आप, सारा का थीम सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पे R2 से लेना देना है। और यहां पे आप देखोगे R2 से एक यही ऑप्शन बचता है जहां पे आप वो वर्ड मैच कर पा रहे हैं। R2 मीन्स रिसाइकलिंग, रेस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। ओके, तो ऐसे आप सोचना पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो एग्जाम के अंदर में, तो आपका यूपीएससी नहीं निकलने वाला, यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला। आप लिख के रख लो। और ये सारे टेक्निक्स, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वो सारे टेक्निक्स मैं एक जगह असेंबल करके आपको मैं अपने वेबिनार में बताने वाला हूं। 3 घंटे में आप मतलब मास्टर हो जाओगे ऑप्शन एलिमिनेशन का। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बताऊंगा कि आप देखोगे, आप एक एटीट्यूड क्या है आपका? एक एटीट्यूड क्या हो सकता है? एक एटीट्यूड ये हो सकता है कि सर आई डोंट वांट टू लर्न। ओके, एक एटीट्यूड क्या? मैं को ये आई डोंट वांट टू लर्न, ठीक है, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। ये क्यों? उसके अपने रीजंस हैं। वो इस पे बिलीव ही नहीं करना चाहता है, वो लर्न ही नहीं करना चाहता है। तो ठीक है, मेरा क्या जाएगा? मैंने तो 6 के 6 प्रीलिम्स निकाल लिए। आपका लॉस होगा, आप स्ट्रगल करोगे, आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा, आपको एक और अटेम्प्ट देना पड़ेगा, आपको अगेन 10-15 लाख रुपए वेस्ट करने पड़ेंगे। दूसरा टेक्निक क्या है? दूसरा टेक्निक है आई वॉन्ट टू लर्न एंड अप्लाई this in exam because I want to crack the cutoff। क्योंकि यूपीएससी में कोई आपसे पूछेगा नहीं कि भाई आपने R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस क्यों रिसाइकलिंग मारा, किस नोट्स में आपने पढ़ा था? पूछेगा क्या? आपने संतोष सर के ऑप्टिमा नोट्स में पढ़ा था? आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था? कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। वहां पे आपने कैसे सॉल्व किया, कोई नहीं पूछने वाला। आपने सही सॉल्व किया कि नहीं, ये जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये नॉलेज का गेम है, नॉलेज का गेम में एक ह्यूमन ब्रेन का लिमिटेशन है, बट थिंकिंग में ह्यूमन ब्रेन का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितना भी थिंक कर सकते हो, कॉमन सेंस का कोई लिमिटेशन नहीं है, नॉलेज का लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? मेरे पास जो बुक्स है, मेरे पास जो नोट्स है, मेरा नॉलेज उतना ही है।
बट क्या मैं सोच सकता हूं, क्या मैं कॉमन सेंस लगा सकता हूं, क्या मैं टेक्निक्स लगा सकता हूं, क्या मैं वहां ध्यान से देख सकता हूं, ऑब्जर्व कर सकता हूं? आपको आंसर दिखेगा यार, यहां पे आप खुद देखो, आप ध्यान से बस ये ऑप्शन पढ़ो यार, ध्यान से ये ऑप्शन पढ़ो, आपको आंसर दिख जाएगा, आपको आंसर दिख जाएगा यहां पे। ठीक है, तो चॉइस, ठीक है, चॉइस आपके हाथ में है। आप स्ट्रगल करना चाहते हैं, स्ट्रगल करिए, क्योंकि इससे आपका ही लॉस होने वाला है। और आप इजीली प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो इसमें भी फायदा आप ही का है। तो लॉस और फायदा आपका ही है। आप प्रीलिम्स इजी वाले माइंडसेट में आना चाहते हैं, हाँ इजी है, क्योंकि मैं उस चक्कर में फंसा ही नहीं हूं, उस चक्रव्यूह में नहीं फंसा हूं। किस चक्रव्यूह में? नॉलेज वाले चक्रव्यूह में। मोर एंड मोर नॉलेज, मतलब मोर एंड मोर नोट्स, मोर एंड मोर कोचिंग, मोर एंड मोर क्लासेस। कितना करोगे आप? एक इसका लिमिट है। मैं उस चक्कर में नहीं फंसूंगा। मैं फंसूंगा किस चक्कर में? कि मेरे को कैसे भी कट ऑफ निकालना है। यदि मैं फॉरेस्ट्री दे रहा हूं तो मेरे को कैसे भी हाई स्कोर करना है, और ये बिना इन टेक्निक्स को मास्टर किए आप नहीं कर सकते हो यार, आपको सच बता रहा हूं। तो काइंडली आप इस माइंडसेट को बाहर, माइंडसेट से निकले। आपका ये माइंडसेट ही आपको यूपीएससी में स्ट्रगल करवा रहा। आप सबको नहीं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए ये मैसेज है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स में यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, यदि आपका एक भी अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं निकला है साल भर पढ़ने के बाद, साल भर मेहनत करने के बाद, मॉक टेस्ट लगाने के बाद, तो आप कुछ गलत कर रहे हो। क्योंकि मैं बताऊं अपनी स्टोरी में, 3-4 महीने में मैंने पीटी निकाला है। तो यदि आप साल भर कोई बंदा मेहनत कर रहा है और तभी वो प्रीलिम्स में फेल कर रहा है, मतलब ये कंप्लीटली उसकी फॉल्ट है, कंप्लीटली उसकी फॉल्ट है, क्योंकि वो अलग ही गेम में है। वो गेम है ही नहीं यहाँ पे, वो रूल्स यहाँ चलता ही नहीं है, वो नॉलेज के गेम में घुस गया है। पढ़ता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा। पढ़ो, टीचर बन जाओ। तुम भी कल जाके राजेंद्र नगर में टीचर बन जाओ, पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ाने लगो। गाइस, यहाँ पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी पढ़ने का खेल नहीं है। यदि उसका नॉलेज का खेल होता तो कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप नहीं करता, क्योंकि 7-7 6-6 अटेम्प्ट करने के बाद भी लोग प्रीलिम्स नहीं निकल रहा उन लोगों का। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान कीजिए। कोई भी एग्जाम में ना, हर एग्जाम के अपने रूल्स होते हैं, हर एग्जाम के अपने कुछ ट्रिक्स होते हैं, हर एग्जाम के अपने टेक्निक्स होते हैं। उस टेक्निक्स, उस रूल्स को आपको प्ले करना होगा, तभी उस निकलेगा। हर गेम का एक रूल्स होता है कि नहीं होता है? हर गेम का रूल होता है। आप उस रूल को प्ले नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप फॉल्ट हो जाएगा ना आपका, आप आउट हो जाओगे। वही यूपीएससी प्रीलिम्स का भी एक रूल है, उस रूल को आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका लॉस है। ठीक है, तो काइंडली मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को कभी कभी जब मैं ऐसे मैसेजेस देखता हूं तो बहुत दर्द होता है यार। एक तो मैं बता रहा हूं, लोग यहां बताते नहीं है, फ्रीली बता रहा हूं। मैं इंडिया में पहला बंदा था, आप जाके अभी भी देख लो, कोरा के मेरे आंसर्स के ऑप्शनल एलिमिनेशन के मिलियंस व्यू हैं, मिलियंस। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू डिस्कस इन डिटेल। मिलियन व्यूज है, मिलियन मतलब आज तक 99.99 एस्पिरेंट जो लास्ट 2-3 साल में प्रीलिम्स निकाला है वो इस रूल को जरूर देख के गया होगा। पर हाँ, कुछ लोगों ने उसे अप्लाई किया, कुछ लोगों ने उसे अप्लाई नहीं किया। अप्लाई किया, उनका पॉजिटिव माइंडसेट था, उनको सीखना था, उनको निकलना था इस चक्रव्यूह से। जो नहीं अप्लाई किए, उन्हें लगा ये बकवास है, ये क्या है, ये तो इतना इजी नहीं है यूपीएससी। बट यूपीएससी इजी है, यूपीएससी इजी है गाइस। एक सेइंग है, इफ यू थिंक इट इज इजी, इफ यू थिंक इट इज टफ, यू आर राइट इन बोथ सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो दिस इज व्हाई आई से दैट यूपीएससी इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट सही करना पड़ेगा। अभी भी 30 डेज हैं, आपको मैं बता रहा हूं यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको मैं अभी बता रहा हूं, यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको मैं बताता हूं। ठीक है, आपको मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट, हर सब्जेक्ट में मैं 100-150 टॉपिक दे रहा हूं। ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बिकॉज सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन,
ये आपने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है सिलेक्शन से। मैं बार बार इसको ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। और कुछ लोग सीसैट में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सीसैट हम अपने टेस्ट सीरीज के बच्चों को, जो भी ऑप्टिमा और लक्ष्य के बच्चे हैं, मेरे ऑप्टिमा 2023 और लक्ष्य के बच्चे हैं जो भी, उनको हमने फ्री में सीसैट मेंटरिंग दी है, फ्री में सीसैट मेंटरिंग दी है। आप अभी भी वो लेसन्स दे आके देख सकते हैं और प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइज बस इतना है, आपको यही मैसेज देना था। इसे ध्यान से सुनिए और यूपीएससी का एग्जाम आज भी आप निकाल सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।